ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 30, निर्वाचन आयोग के बारे में इसमें कहा गया है। तो चलते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में जो सुधार है, आमूल सुधार, उसका संबंध तारकुंडे समिति से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन का मतलब है इस वर्ष 1952 में पहले चुनाव हुए थे भारत में। 47 में जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद हमने 50 तक अपना संविधान पूरा कर लिया लिख के, और फिर हमने संवैधानिक आधार पर ही 52 में अपने चुनाव संपन्न कराए, और पहली बार भारतीय पूर्ण, कह सकते हैं पूर्ण भारतीय सरकार का गठन किया गया। ठीक है। तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, बिल्कुल वही बात है। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है जब, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, एक ही बात है। भारत के निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है। वे कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका प्रमुख होगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्र जो होते हैं लोकसभा के, उन क्षेत्रों को घटाना और बढ़ाना, परिसीमन करना। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में यह अधिनियम पारित किया गया था। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो ये 1989 में ऐसा हुआ था। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग जो आपकी मतदाता सूची है उसको बनाकर तैयार रखता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को यह अधिकार है। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सभी के लिए काम करेगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, बिल्कुल। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, बिल्कुल। जैसे कश्मीर में चुनाव नहीं हुए 2019 के बाद, तो इसकी संस्तुति कौन करेगा? चुनाव आयोग ही सर्वे करके बताता है कि वहाँ पे चुनाव होंगे या नहीं। तो निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये कार्य भी चुनाव आयोग का ही है। तो सभी कार्य चुनाव आयोग के हैं इसमें जो दिए गए हैं, तो सभी चारों इसका आंसर होगा। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी, यानी कि उपचुनाव कभी भी हो सकता है, किसी भी कारण को, जब भी कोई ऐसा कारण बनता है कि जो व्यक्ति पहले से निर्वाचित है उसकी मृत्यु हो जाए या पद त्याग दे या कुछ और किसी भी कारण से वो अपने पद पर नहीं बना रहता है, तो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो ये कभी भी हो सकता है, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय से पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। ठीक है।
जैसे इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे अभी लोकसभा है, बहुमत में नहीं है सरकार, ठीक है, तो कि दो दूसरी पार्टियों से बहुमत लेकर एनडीए ने सरकार बनाई है। तो समय के पूर्ण होने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है इस स्थिति में, तो मध्यावधि यानी कि दोबारा चुनाव कराने पड़ सकते हैं, ठीक है, अगर जो विपक्ष जो है वो सरकार बनाने के लिए तैयार ना हो या उसके पास बहुत कम मत हो तब। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए हैं, तो पहली बार 1952 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई है, स्वर्ण जयंती मनाई है। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार, ठीक है, एक नागरिक के वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। इससे पहले कितनी थी, 21 वर्ष। भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, 1989 में। तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया कि जो भारत में वोट डालने की उम्र है या वयस्कता की जो एज थी वो उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, कब बंद कराना होता है, तो मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कराना होता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दो जगह से अधिक से नहीं लड़ सकता, ठीक है। 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है, 7 दिनों के अंदर ऐसा करना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है, दोनों ही इसमें सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो इसमें इसको अपडेट कर लेंगे, लगभग 2.5 लाख रुपए अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, ठीक है, इसको भी अपडेट कर लेंगे, 2 लाख के लगभग समथिंग है। मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है, वो कितनी है, 65 वर्ष, ये कितनी, 62 वर्ष, ध्यान रखना है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो अभी हमने देखा चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का दीक्षा निर्देशन संचालन, ठीक है, संसद राज्यों की विधायिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की नियमावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, बिल्कुल। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा, ये इसका काम नहीं है, ये काम न्यायालय का, राष्ट्रपति का और लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, ठीक है, वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी क्या 1, 2 और 3 सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के कारणों से पद से नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 39। इसमें देखेंगे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत। अच्छा, अभी एक और है। तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के, देखिए ये 5 वर्ष नहीं, ये 6 वर्ष है और 65 वर्ष है। अच्छा, चुनाव आयुक्त का, हाँ, तो चुनाव आयुक्त कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को ही चुनाव आयुक्त कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 और तीसरा सही है और दूसरे 1 और 4 गलत है। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश क्या है। तो दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, निर्वाचन सुधारों से है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है,
तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल सदनों सदस्यों का चुनाव कराता है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार और असमर्थता तो कदाचार के आधार पर, इसमें असमर्थता भी है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव चिन्ह बांटना, सही है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करना। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, नगर निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करना। ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए और निर्वाचन आयोग के कौन से कृत्य हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति का ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। ये काम उनका अपना है, वे स्वयं से करते हैं इस काम को। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन, ये काम चुनाव आयोग नहीं कराता, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है इसे। निर्वाचनों के से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करना, ये भी गलत है, तो इसमें कोई नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ठीक है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मत। तो संचयी मत नहीं है बल्कि कैसी है? प्रतिनिधित्व है। तो 1, 2 और 3 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो ये कौन है? निर्वाचन आयोग है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो कार्यपालिका के पास नहीं है, ठीक है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। तो किसके पास है? विधायिका के पास है। संसद में एक प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये उनका काम नहीं है। ये काम किसका है? ये काम पार्टियों का है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल निश्चित कौन करता है? संविधान में ये बात कही गई है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? जब उसे कितने परसेंट, एक फिक्स परसेंट है, 10% या 6% या 1/6 या 1/10। तो इसमें 1/6 रहेगा। 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। अगर से 1/6 मत से कम मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब हुआ था? सबसे पहले ईवीएम जो मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 1998 में सबसे पहले इनका उपयोग किया गया। परिसीमन आयोग डेलिमिनेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल दोनों सवाल यानी कि दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही है।